हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी कि नलकूप चालक की भर्ती के बारे में। साथियों, इस वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी के साथ ही बात करने वाले हैं कि साथियों इसकी योग्यता, सिलेबस और पैड कट ऑफ क्या रहने वाला है 2023 के अनुसार। और साथियों सबसे लास्ट में बात करेंगे कि आखिर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्टों की। साथियों इसमें टोटल पोस्टें जो आने वाली हैं 5724 पोस्टें आने वाली हैं। साथियों ये जो मैंने पोस्टें बताई हैं आपको एक जानकारी के अनुसार ही बताई हैं। साथियों सबसे पहले चलते हैं उसी जानकारी के पास में। तो साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से एक जानकारी दी गई थी जिसमें बताया गया था कि साथियों सिंचाई विभाग में जल्द 14,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिसमें कि साथियों आप देख सकते हैं लिपिक के 2375 पद, सीचपाल के 4,587 पद और सीचपाल पर्यवेक्षक के 449 पद, जिम्मेदार के 430 पद और कार्य पर्यवेक्षक के 49 पद, मुंशी के 315 पद, हेड मुंशी के 38 पद। और साथियों लास्ट में बताया गया है कि नलकूप चालक के जो पदों पर भर्ती आएगी वो 5724 पदों पर आएगी। तो साथियों इसी के अनुसार मैंने आपको बताया है कि पोस्टों की जो संख्या होगी वो 5724 पदों पर ये वैकेंसी आपकी निकाली जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। अब साथियों ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप, ये 2016 में वैकेंसी आई थी नलकूप चालक की। उसी के अनुसार मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ सिलेबस के बारे में और साथियों इसकी योग्यता के बारे में कि इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपके पास में, तभी आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों देख सकते हैं आप नलकूप चालक का जो वेतनमान होता है वो होता है 5200 से लेकर 20,200 तक और इसका ग्रेड पे होता है साथियों 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। तो साथियों 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो 3210 पदों पर आई थी। आगे बढ़ते हैं। मेन बात है साथियों इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बारे में कि आपके पास ये है तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में यह दिया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हाई स्कूल परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो तथा ITI के फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मैकेनिक, ट्यूबवेल बोरिंग टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन ट्रेड में 2 वर्षीय उत्तीर्ण प्रमाण पत्र हो आपके पास में। तो साथियों जितने भी इसमें ट्रेड दिए हैं इनमें से अगर आपके पास में एक भी ट्रेड का प्रमाण पत्र हो तो साथियों आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों इसकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा में दिया गया है साथियों आयु की गणना निश्चयात्मक तिथि 1 जुलाई 2016 यानी कि 2024 में जो भर्ती आएगी आपकी जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। और साथियों आपकी जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 18 से और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं साथियों अब इसके सिलेबस के बारे में कि आपसे इसकी परीक्षा में जो सिलेबस पूछा जाएगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने हैं। इसमें दिया गया साथियों भाग 1 में हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 ही अंक के होंगे। भाग 2 में दिया साथियों सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित के 35 क्वेश्चन होंगे और साथियों 35 ही अंक के ये भी थे। और साथियों भाग 3 में ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि साथियों प्रश्नों की जो संख्या थी वो 60 थी और साथियों कुल योग्यता जो प्रश्नों की संख्या का वो थी साथियों 120 प्रश्नों की संख्या। समय की बात करें तो साथियों 1 घंटा 30 मिनट यानी कि आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया गया था। उपरोक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है जो कि कुल 50% होगी अथवा 2% के उत्तर गलत होने पर एक प्रश्न के सही उत्तर का अंक काट दिया जाएगा। तो साथियों 2016 में जो भर्ती आई थी उसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 50% की, यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन साथियों अब इतनी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अब जो होगी वो साथियों 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी इसमें। ठीक है, सिलेबस की बात करूं तो साथियों अब जो नई भर्ती आएगी उसमें आपको सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों ये जो ट्रेड से संबंधित प्रश्न होंगे उसमें प्रश्नों की संख्या 60 ही होगी। हिंदी और साथियों सामान्य बुद्धि परीक्षण और प्रारंभिक गणित इनके प्रश्नों की जो संख्या होगी वो थोड़ी थोड़ी होगी, क्योंकि साथियों आपसे इस भर्ती में यूपी जीके भी पूछा जाना है, हिंदी भी पूछी जानी है और साथियों उसमें कंप्यूटर भी पूछा जाना है आपसे। इसमें दिया गया साथियों प्रारंभिक गणित, तो साथियों प्रारंभिक गणित और साथियों रीजनिंग भी आपसे थोड़े थोड़े नंबर की पूछी जाएगी। लेकिन आपसे साथियों ट्रेड से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो 60 ही पूछे जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अब बात करते हैं आखिर इसकी पैट कट ऑफ के बारे में कि इसकी पैट कट ऑफ क्या रह सकती है। तो साथियों अभी तक जो पैट 2023 से भर्ती निकली है वो सभी स्पेशल कैटेगरी की भर्ती है, यानी कि स्पेशल योग्यता वाली वैकेंसी अभी तक निकाली गई है, सिर्फ स्टोर कीपर को छोड़कर। तो साथियों ये भी एक स्पेशल वैकेंसी ही मानी जाएगी, क्योंकि साथियों इसमें हाई स्कूल के साथ में ITI होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो साथियों इस भर्ती में जो आपको पदों की संख्या मिलेगी देखने को, लगभग 5724 पदों पर देखने को मिल सकती है। शायद ये वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। तो साथियों अब जो आयोग पैट 2023 के अनुसार जो भर्तियों में बुला रहा है अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए, वो लगभग 45 से 60 गुना के बीच में बुला रहा है। तो साथियों आप 5724 का और 45 गुना भी करते हैं तो लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में इनकी संख्या बैठती है, जो कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी को बैठने का मौका मिलेगा। तो साथियों इस अनुसार अगर इस भर्ती में पैट की कट ऑफ देखा जाए तो साथियों पैट में और आपके 8+ नंबर भी हैं, तो साथियों आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका 100% दिया जाएगा। तो साथियों पैट 2023 के कट ऑफ के बारे में आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपने परीक्षा दी है तो साथियों आप सभी मुख्य परीक्षा को देंगे नलकूप चालक की भर्ती में। तो साथियों अब बात करते हैं आखिर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन के बारे में साथियों मैं अभी आपको बता दूं, अभी तक जो पैट 2023 से भर्ती निकली है सभी स्पेशल कैटेगरी की भर्ती निकली है। ये भी साथियों एक स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है चुनाव से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। यदि किसी कारण इसका नोटिफिकेशन आपको चुनाव से पहले देखने को नहीं मिलता है तो साथियों चुनाव के तुरंत बाद इस भर्ती का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो साथियों ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, योग्यता, सिलेबस और पैट कट ऑफ के बारे में, और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं साथियों फिर किसी अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।